जय हिंद दोस्तों। कक्षा 10वीं का गणित 1.1 स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें पहला सवाल है, यहाँ पर निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ये सवाल करेंगे यहाँ पर पूरे 5, अच्छे से समझना। 1.1 है, पूरा बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं। 1.1 पहला सवाल दिया है, इसमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा व्यक्त करना है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा व्यक्त करना है। पहला सवाल है, इसमें 140 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? अभाज्य संख्या कौन सी होती है वो देखना पहले। अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जाए, स्वयं संख्या का भाग जाता है, उसी संख्या का भाग जाता है, उसे बोलेंगे अभाज्य संख्या। जैसे दिया है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। यह ऐसी संख्या है जिसमें उसी संख्या का भाग जाएगा, दूसरी संख्या का भाग नहीं जाएगा, उसे बोलेंगे अभाज्य संख्या। जैसे 140 अभाज्य के रूप में लिखना है, तो 140 को अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 से दिया 2 7 14 0, फिर 2 से दिया 2 3 6 2 5 10। अब यहाँ विषम संख्या आ गई है, ये सम से नहीं जाएगा, अभाज्य संख्या दूसरी ले लो। 3 से नहीं जाएगा, 5 से दो, तो 5 से 5 7 35, 7 से दिया 7 एकम 7 हो जाएगा। इनको लिख लेंगे ऐसे 2 2 5 और 7। 2 2 बार है तो 2 की घात 2, 5 और 7, ये आंसर हो जाएगा। ये पहला सवाल था। इसी प्रकार दूसरा सवाल यहाँ करेंगे। यह 156 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 से देंगे 2 से 14, 1 बच जाएगा, यहाँ हो जाएगा 16, 2 8 16। फिर 2 से दिया 2 तिया 6, 1 बच जाएगा, 2 9 18। अब ये 3 से जाएगा, यहाँ पर 3 एकम 3, 3 तिया 9। फिर यहाँ पर अभाज्य संख्या आ गई 13, तो ये 13 से जाएगा, यहाँ पर 13 एकम 13। इनको लिख लेंगे यहाँ पर 2 2 3 और 13। 2 2 बार है तो 2 की घात 2 कर देंगे, 3 और 13, ये हो जाएगा आंसर। इसी प्रकार तीसरा सवाल करेंगे। यहाँ पर तीसरा सवाल है 38 25। इसको भी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा करेंगे। देखना, सरल सी विधि है ये। ये देंगे यहाँ पर 3 से, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बच जाएगा, 3 सते 21, 3 पंजे 15। फिर इसे 3 से देंगे, यहाँ पर 3 चौको 12, 3 दूनी 6, 1 बच जाएगा, 3 पंजे 15। फिर इसे 3 एकम 3, 3 से नहीं जाएगा, ये 5 से जाएगा, 5 8 40, फिर 2 बच जाएगा, 55 25। फिर 5 से देंगे इसे, 5 एकम 5, 3 बच जाएगा, 5 7 35। फिर 17 से देंगे, 17 एकम 17। लिख लेंगे इसे 3 3 5 5 और 17। इनको लिख लिया। 3 2 बार है तो 3 की घात 2 कर देंगे, 5 2 बार है तो 5 की घात 2 कर देंगे और 17, ये आंसर हो जाएगा अपना। इसी प्रकार चौथा सवाल करेंगे। इसमें चौथा सवाल दिया है 5005, 5005 दिया है। 5005 को करेंगे, आहिस्ता समझना सभी सही बच्चे। वेरिया MP है 5005 वाला। इसे देंगे पहले यहाँ पर 3 से देंगे, 5 से देंगे इसे, 5 एकम 5 0 0, फिर 5 एकम 5। अब 3 से नहीं जाएगा, ये 7 से जाएगा। 1 मिनट, देखिए इसे वापस 7 से देंगे यहाँ पर, तो 7 एकम 7, फिर यहाँ पर 3 बच जाएगा, 30 हो जाएगा, 7 चौको 28 हो जाएगा, फिर 2 बच जाएगा, 7 तिया 21 हो जाएगा। अब इसे 143 किससे जाएगा? ये 11 से जाएगा, तो 11 एकम 11, फिर से 3 बच जाएगा, 11 तिया 33। अब यह अभाज्य संख्या आ गई। फिर 13 से देंगे इसे, 13 एकम 13। इनको लिख लेंगे इसे 5 7 11 और 13, 11 और 13। ये किसी भी संख्या डबल नहीं है, तो बस यही आंसर हो जाएगा इसका। एक और सवाल बच जाएगा इसमें 74 29। पांचवा सवाल है 74 29। यह भी देखो, इसे अभाज्य संख्या है, किससे जाएगा? ये 17 से जाएगा, किसी भी संख्या से नहीं जाएगा, तो हो जाएगा ये 17 चौको 68। बच्चे कितने यहाँ पर
तो 17 चौक 68, 17 तिया 51 और 17 7 119। फिर जाएगा ये 19 से, 19 दूना 38, 5 जाएगा 57, 19 तिया 57। फिर 23 से जाएगा, 23 एकम 23। इसको लिख लेंगे 17, 19 और 23। किसी भी संख्या डबल नहीं है, बस यही आंसर हो जाएगा इसका। देखिए सभी बच्चे वेरी IMP है, सब पढ़ना। 1.1 के सवाल किए हैं। अभाज्य गुणनफल विधि द्वारा पढ़ना है इसे। 1.1 के फर्स्ट 5 सवाल किए हैं। देखिए 1.1 के 5 सवाल कर लिए हैं। अगला सवाल है इसमें दूसरा, पूर्णांकों को निम्नलिखित युग्मों को HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM है। ये सवाल करेंगे। तो इसमें पहला सवाल करते हैं 26 और 91 का। दूसरे का पहला सवाल दिया यहाँ पर ये 26 और 91 का। LCM निकालना है और HCF निकालना है। तो पहले HCF निकालेंगे इनका। HCF कैसे निकालेंगे? अलग अलग निकालेंगे इनका। 26 का अलग निकाल लेंगे और 91 का अलग निकालेंगे यहाँ पर HCF। इसे 2 से दिया, 2 एकम 2, 2 तिया 6। फिर 13 से देंगे इसे, 13 एकम 13। इसे देंगे यहाँ पर 7 से, 7 एकम 7, 2 बच जाएगा, 7 तिया 21। फिर 13 से दिया इसे, 13 एकम 13। HCF में क्या करते हैं, जो भी संख्या यहाँ कॉमन रहती है, 2 इसमें है तो 2 इसमें नहीं है, 13 है इसमें तो 13 इसमें, जो संख्या कॉमन रहती है वो HCF होता है। तो इस संख्या का HCF हो जाएगा यहाँ पर 13। HCF हो जाएगा 13। इसका LCM निकालेंगे यहाँ पर। LCM निकालेंगे देखना, LCM साथ में निकलता है। जैसे 26 का और 91 का, दोनों का साथ में निकाला। 2 से दिया, 2 एकम 2, 2 तिया 6। 91 में 2 का भाग नहीं जा रहा है तो लिख देंगे ऐसा कैसे। इसे 7 से देंगे यहाँ पर। 13 में नहीं जा रहा है तो रहने दो, 7 एकम 7, 7 तिया 21। फिर 13 से देंगे इसे, 13 एकम 13, 13 एकम 13। इनको लिख लेंगे यहाँ पर 2, 7 और 13। सभी संख्या का गुणा कर लेंगे यहाँ पर। ये हो जाएगा 2 और 13 सते 91। तो 2 एकम 2, 2 9 में 18, 182 आ जाएगा। अपने सिद्ध जांच भी करना है इसके। तो सूत्र होता है यहाँ पर ये, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM इंटू HCF। इसे फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या भी लिख सकते हो। इसे फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या बराबर LCM इंटू HCF। तो फर्स्ट संख्या क्या है अपने पास 26, दूसरा है 91। LCM क्या आया? LCM 182 आया और HCF आया है 13। इनका गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर 23 66। और इनका भी गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर 23 66। दोनों यदि बराबर आ रहा है तो आंसर अपना सही है। यदि एक का आंसर गलत आता तो अपना सवाल गलत होता। देखिए दूसरा सवाल दिया है इसमें 510 और 92। इनका पहले HCF निकालेंगे तो अलग अलग निकाल लेंगे HCF। जैसे 510 का अलग निकाला और 92 का अलग निकालेंगे। तो इसे 2 से दिया, 2 दूनी 4, 1 बच जाएगा, 2 पंजे 10, फिर 2 पंजे 10। फिर इसे 5 से देंगे यहाँ पर, 3 से दे लो इसे, 3 8 24, 1 बच जाएगा, 3 पंजे 15। फिर 5 से देंगे इसे, 5 एकम 5, 3 बच जाएगा, 5 7 35। फिर 17 से देंगे, 17 एकम 17। इसका निकालेंगे, 2 से दिया, 2 चौको 8, 1 बच जाएगा, 2 छंग 12। फिर 2 से दिया, 2 दूने 4, 2 तिया 6। फिर ये 23 से जाएगा, 23 एकम 23। कौन सी संख्या कॉमन है यहाँ पर? एक जैसी लग रही है तो 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है। तो अपने पास 2 क्या आ जाएगा? ये HCF आ जाएगा। दूसरी संख्या कौन सी कॉमन नहीं है तो HCF आ जाएगा ये 2। LCM निकालेंगे इसी प्रकार। LCM 510 का और 92 का, ये साथ में निकालता है LCM। इसे 2 से दिया, 2 दून 4, 1 बच जाएगा, 2 पंज 10, 2 पंजे 10, 2 चौको 8, 2 छंग 12। फिर से 2 से दिया, ये 255 में तो भाग नहीं जाएगा तो रहने दो ऐसा कैसी। 2 दून 4, 2 तिया 6। फिर से 5 से देंगे यहाँ पर, 55 25, 5 3 से दे लो ऐसे, 3 8 24, 1 बच जाएगा, 3 5 15, फिर 23 ऐसा कैसे। फिर 5 से 2 ऐसे, 5 एकम 5, 5 7 35।
फिर 23 ऐसा कैसे। अब 5 से नहीं जाएगा, 17 और 23 अभाज्य संख्या है तो इसे 17 से देंगे, 17 एकम 17 और 23 ऐसे का ऐसे। फिर 23 से दिया इसे, 23 एकम 23, इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे सबका, 2 2 3 5 17 और 23, इनका गुणा किया, 2 दूनी 4 4 तिया 12 12 पंजे 60 60 17 और 23, 17 छंकी 102 और ये जीरो ऐसा कैसे ही। 23 का करेंगे यहाँ पर, 23 का जीरो में किया 0, 23 दूनी 46 हो जाएगा और 23 एकम 23 हो जाएगा। एलसीएम आ गया है अपना, ये एलसीएम आ गया 23 460 और एचसीएफ आ गया है 2। फार्मूले मान रखेंगे फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। फर्स्ट संख्या क्या है 510 और 92, एलसीएम कितना आया है यहाँ पर 23 460 और एचसीएफ कितना आया है 2। इनका गुणा करेंगे तो यदि आंसर समान आ रहा है तो आंसर सही है, नहीं तो गलत है। अब मल्टीप्लाई करेंगे इनका तो यह आएगा यहाँ पर 546 920, इनका भी करेंगे यहाँ पर तो ये भी आ जाएगा यहाँ पर 46 920, बराबर आंसर आ रहा है, अपना सवाल सही है। तीसरा सवाल देखना, 336 और 54 दिया है तो इनका एचसीएफ निकालेंगे पहले, 336 का अलग निकाल लेंगे और 54 का अलग निकाल लेंगे यहाँ पर। इसे 2 से दिया, 2 एकम 2, 1 बच जाएगा, 2 छंग 12, फिर 2 अठे 16, फिर 2 से दिया, 2 अठे 16, 2 चुकू 8, फिर 2 से दिया इसे, 2 चुकू 8, 2 दूने 4, फिर 2 से दिया, 2 दूने 4, 2 एकम 2, फिर 3 से दिया, 3 सते 21, 7 एकम 7, फिर से 2 से दिया, 2 दूने 4, 2 सते 14, फिर 3 से दिया, 3 हम 27, फिर 3 से दिया, 3 तिया 9, फिर 3 एकम 3, ये चला जाएगा। अब कॉमन क्या है अपने पास में यहाँ पर, एक तो 2 है, एक तो 2 दिख रहा है आपको तो 2 लिख लेंगे यहाँ पर, एक क्या है दूसरा 2 नहीं है, 3 है, फिर यहाँ पर क्या है 3, यहाँ लिख लेंगे ये 3। तो एचसीएफ कितना आएगा, मल्टीप्लाई कर लो इनका तो आ जाएगा 2 तिया 6। इसी प्रकार एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम साथ में निकल जाएगा, 336 का निकाल लो और 54 का निकालेंगे। इसे 2 से दिया, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 8 16, 2 दून 4, 2 सते 14, फिर 2 से दिया इसे, 2 8 16, 2 चुको 8, 27 ऐसा कैसे ही, फिर 2 से दिया, 2 चुको 8, 2 दून 4, 27 ऐसा कैसे ही, फिर 2 से दिया, 2 दून 4, 2 एकम 2, 27 ऐसा कैसे ही, फिर से 3 से देंगे अभाज्य संख्या, यहाँ विषम संख्या आ गई है, 3 सते 21, 27 ऐसा कैसे ही, फिर से 3 से देंगे 7 ऐसा कैसे ही, 3 नम 27 हो जाएगा, फिर 3 से देंगे इसे 7 ऐसा कैसे, 3 तिया 9, फिर 3 से देंगे 7 और 3 एकम 3, फिर 7 से दिया 7 एकम 7, सभी संख्या का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 2 2 2 और 3 3 3 3 और 7, सभी का गुणा करेंगे यहाँ पर, 2 दून 4, 4 दून 8, 8 दून 16, 16 तिया 48, 48 हो जाएगा, 2 दून 4, 4 दून 8, 8 दून 16, 16 तिया 48, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 और 7, 27 और 7, यानी सभी संख्या का गुणा करेंगे यहाँ पर तो यह आ जाएगा 336। तो 7 सतुन 50 की 9 हासिल 4, 7 दून 14 और 4 18, सभी संख्या का गुणा करेंगे 72। देखिए ये कर लिया है अपने यहाँ पर, 48 गुणा 9 हो जाएगा, एक 3 नहीं आएगा यहाँ पर क्योंकि 3 नम 27, फिर 3 तिया 9, फिर 3 एकम 3 हो जाएगा। सभी का मल्टीप्लाई किया, 2 दून 4, 4 दून 8, 8 दून 16, 16 तिया 48 और 3 तिया 9 करती है और 7 बचे यहाँ पर, 9 का 7 में किया तो 63 हो जाएगा, 63 का 48 का किया तो 30 24 आ जाएगा। ये आ गया है एलसीएम। फार्मूला क्या होता है, फर्स्ट संख्या सेकंड संख्या और एलसीएम इंटू में एचसीएफ हो जाएगा। तो फर्स्ट संख्या क्या है अपने पास 336, दूसरी संख्या है 54 और एलसीएम कितना आया है 30 24 और एचसीएफ आया है यहाँ पर 6। इनका गुणा करेंगे तो आ जाएगा ये 6 चुक 24 की 4 हासिल 2, 6 दून 12 और 2 14 और 6 18 और इनका गुणा करेंगे तो ये भी आ जाएगा 18 100
44। यदि आंसर बराबर आ रहा है तो अपना ये आंसर है। सही बच्चा, अच्छे समझना।